वृक्षा शतपुरुषा इव, वृक्ष सज्जनों के समान है। कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का आज हम 5-10 पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठे लिखितानि सुभाषितानि ससवरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में जो सुभाषित श्लोक हैं उनको स्वर में लिखते हैं, पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन देखो, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखो, वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ बैठे हैं या खड़े हैं? आतपे, तपते हुए। वृक्ष स्वयं गर्मी में मरते हुए तपते हुए खड़े हुए हैं। नेक्स्ट, परोपकाराय का वहन्ति। परोपकार के लिए क्या बहती हैं? नद्य, नदियाँ। 10 वापी सम कै भवति। 10 वापी मीन्स क्या होता है? वापी मीन्स होते हैं जलकुंड। 10 जलकुंड के समान क्या होती है? हृदय, एक तालाब होता है। सत्पुरुषा इव के संति। सत्पुरुष किसके समान होते हैं? वृक्षा, वृक्ष के समान। अर्थीन के बे विमुखा न यान्ति। मांगने वालों को कौन विमुख नहीं करते? वृक्षेभ्य, पेड़। वृक्षा स्वयं कानी न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते? फलानी, फल नहीं खाते। हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड देखो, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देने हैं। देखो जैसे कि नद्य किम न पिबन्ति। नदियां क्या नहीं पीती? जलम। नद्य जलम न पिबन्ति। नेक्स्ट, वृक्षा असंभ्यम किम किम रक्षन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? देखो, पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, मूल मीन्स जड़ें, वल्कलानी, छाल, च यच्छन्ति आदि देती हैं। और देती हैं इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर किसके लिए है? परोपकाराय। इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, परोपकार के लिए है। 10 पुत्र सम कै भवति। 10 पुत्र किसके समान होते हैं? ठीक है, 10 पुत्र किसके समान होते हैं? दुर्मय, वृक्ष के समान। 10 पुत्र किसके समान होते हैं? वृक्ष के समान। केशाम विभूतिः परोपकाराय भवन्ति। केशाम विभूतिः परोपकाराय भवन्ति। कौन परोपकार के लिए होता है? सताम विभूतिः परोपकाराय भवन्ति। सत्पुरुष परोपकार के, सत्पुरुषों की जो धन होता है, वह संपत्ति होती है, वह परोपकार के लिए होती है। अनस्य छायाम के कुर्वन्ति। अन्यों को छाया कौन देता है? सभी को, दूसरों को छाया कौन देता है? अनस्य, दूसरों को छाया। वृक्षः कुर्वन्ति, दूसरों को छाया वृक्ष देते हैं। पट्टिकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। जो नीचे इस पट्टी में मंजूषा में जो वर्ड दिए हैं, इसमें से छांट के हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। जैसे कि देखो, फलन्यपि परार्थाय, इसमें आएगा वृक्षा सत्पुरुषा एव। ख है 10 हृदय सम पुत्र। 10 पुत्र समो दुर्मय। सुजिष्णेव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिने। परोपकाराय इदम शरीरम। स्वयं न खादन्ति, इसमें आएगा फलानी, वृक्षा। आगे देखो, परोपकाराय सताम विभूतिः। फाइव क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिं निर्देशयन्तु। निर्देश के अनुसार हमें नीचे लिए जो डार्क हैं, ब्लैक में हैं, उन वाक्यों की हमें विभक्ति लिखनी है। कौन सी विभक्ति है ये?
जैसे कि देखो वृक्ष अन्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ति, तो छायाम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। ऐसे इसमें वृक्षा परार्थाय फलानी, फलानी की बतानी हमें द्वितीय विभक्ति है। वृक्षा सत्पुरुषा इव सन्ति, सत्पुरुषा प्रथमा विभक्ति है। दुर्मह 10 संतान संभवती, दुर्मह प्रथमा विभक्ति है। वृक्ष है। प्राणिभ्य काष्ठानि यच्छन्ति, प्राणिभ्य चतुर्थी विभक्ति है। नद्य जलम स्वयमेव न पिबन्ति, प्रथमा विभक्ति है नद्य। सज्जनानां संगति करोतु, संगति द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 क्वेश्चन। अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। जो नीचे पद दिए गए हैं हमारे, जैसे वृक्ष में हद सत्पुरुषा, इन सब की हमें द्वितीय विभक्ति, इनकी हमें द्विवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। ठीक है, जैसे वृक्ष है, इसकी द्वितीय विभक्ति वृक्षौ और द्विवचन और बहुवचन होगा इसका वृक्षा। ऐसे मेघा है, मेघ है, इसका मेघौ मेघा। हदय है, हदौ हदा। सत्पुरुष है, सत्पुरुषौ सत्पुरुषा। छाया छाये छाया। वापी वाप्यौ वाप्य है। नदी नद्यौ नद्य। शरीरम शरीरे शरीराणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कै किं ददाति इति लिखन्तु। जो नीचे हमारे पद दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाकर हमें लिखना है कि भाई किससे हमें क्या मिलता है, और उन दोनों को जोड़ के हमें पूरा वाक्य बनाना है। देखो जैसे वृक्ष है, वृक्ष में क्या मिलता है, नीचे देखो शुद्ध वायु, और वृक्ष और शुद्ध वायु को जोड़ के हमें पूरी वाक्य बनाना है। तो क्या होगा, वृक्ष शुद्धम वायु ददाति। ऐसे ही हमें सारे करने हैं। देखो गो है, ठीक है, गो को मिला देंगे पहले हम, गो दुग्धम ददाति। ठीक है, सूर्य है, सूर्य को मिलाएंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाशम ददाति। नदी जलम ददाति। अग्नि तापम ददाति। शिक्षक है, विद्या ददाति। ऐसे सारे करने हैं। अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुष रूपाणि लिखन्तु। जो क्रियापद दिए हैं हमारे, जैसे कुर्वन्ति है, इन क्रियापदों के हमें लट लकार प्रथम पुरुष लिखने हैं। ठीक है, लट लकार इसके पुरुष भी लिखने और हमें तीनों वचन भी लिखने, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। देखो जैसे कुर्वन्ति है, एक वचन करोति, कुरुत है द्विवचन, कुर्वन्ति बहुवचन। ऐसे ही देखो तिष्ठन्ति का, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। फलन्ति क्या होगा इसका, ये दे रखे हैं तुम्हारे बहुवचन, तो इसका क्या होगा, एक वचन फलती फलते फलन्ति। यान्ति याति यातः यान्ति। पिबन्ति पिबति पिबतः पिबन्ति। खादन्ति खादति खादतः खादन्ति। आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पहेलिकानां पठित्वा उत्तरम वदन्तु। जो इसमें देखो पिक्चर भी दे रखी है, जो नीचे पहेली दी गई है इसका उत्तर लिखना है हमें। वृक्षाग्रे वासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रम घटो न मेघ। तो ये इसका आंसर होगा नारिकेलम। ठीक है, मतलब नारियल।